हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हंसा लोनायच, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज की हमारी बीए पार्ट थर्ड ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की क्लास में हम रिमोट सेंसिंग की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हमने रिमोट सेंसिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था उस समय हमने रिमोट सेंसिंग होता क्या है, उसका क्या अर्थ है, इसके बारे में विस्तार से जान लिया था। और आप सभी समझ गए होंगे कि किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना यानी दूर खड़े होकर उसके बारे में सही सही जानकारी या सूचना प्राप्त करना दूर संवेद या रिमोट सेंसिंग कहलाता है। और ये जो रिमोट सेंसिंग है, इसके अंतर्गत वायुयान अथवा उपग्रह से प्राप्त जो वायु फोटो चित्र होते हैं और उनसे संबंधित डेटा जो कलेक्ट करता है उपग्रह है, उनकी सहायता से हम पृथ्वी के वातावरण यानी प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के बारे में सूचनाओं का संग्रहण और प्रोसेसिंग करते हैं। अब आज हम डिस्कस करेंगे ये जो रिमोट सेंसिंग है वो कितने टाइप्स की होती है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं रिमोट सेंसिंग की, तो रिमोट सेंसिंग बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। 3 प्रकार की रिमोट सेंसिंग होती है। 3 प्रकार से हम सैटेलाइट्स के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। पहला है सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग। देखिए, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के अंतर्गत सैटेलाइट्स अपने एनवायरनमेंट में, वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं और इन सैटेलाइट्स में ये सेंसर्स लगे हुए होते हैं। कुछ प्रकार के सेंसर्स हैं और ये जो सेंसर्स हैं अपनी कक्षाओं में सैटेलाइट्स के साथ, जैसे सैटेलाइट्स घूमेंगी तो ये सेंसर्स इनका मुख पृथ्वी की ओर होता है और वहाँ से ये वातावरण से कुछ वेवलेंथ्स जो चुंबकीय तरंगें होती हैं, विकिरण होती हैं, उनसे उनको एब्जॉर्ब करके वो छवियाँ, इमेजेस लेते रहते हैं सेंसर्स। और ये जो इमेजेस हैं, इनसे हम पृथ्वी तल की या जो पृथ्वी का जो जल ये भाग है उसके बारे में सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तो पहली टाइप है कौन सी हुई? सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, जो सेंसर्स के द्वारा इमेजेस कैच करती है। दूसरा जो प्रकार है वो है अपना ऑप्टिकल या और इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग, जैसे ऑप्टिकल और इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग। देखिए, इससे ये जो रिमोट सेंसिंग है, ऑप्टिकल और इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग, इसमें ऑप्टिकल सेंसर्स पृथ्वी से रिफ्लेक्ट और स्कैटर्ड होने वाली सोलर रेडिएशन का पता लगाते हैं और अंतरिक्ष में कैमरे से ऊपर की तस्वीरों की तरह छवि को बनाते हैं। जैसे कैमरे में तस्वीर बनती है वैसे ही ये छवियां बनती हैं। पानी, मिट्टी, वनस्पति, इमारतों और सड़कों जैसी विभिन्न सामग्रियों में विभिन्न तरीके की विजिबल और इंफ्रारेड जो लाइट है वो दिखाई देती है। सूर्य के नीचे देखे जाने पर उसके पास अलग अलग रंग और चमक होते हैं, जो सूर्य की जो किरणें होती हैं उसमें। ऑप्टिकल छवियों की व्याख्या के लिए पृथ्वी की सतह को कवर करने वाली विभिन्न सामग्रियों, जिसमें प्राकृतिक भी हैं और मानव निर्मित भी हैं, के स्पेक्ट्रल प्रतिबिंब हस्ताक्षर के ज्ञान की हमें आवश्यकता होती है। पृथ्वी से उत्सर्जित थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन को मापने वाले इंफ्रारेड सेंसर इन सैटेलाइट्स में होते हैं, जिनमें ज़मीन या समुद्र की सतह का तापमान भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो सैटेलाइट ऑप्टिकल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग है, इसके अंतर्गत सैटेलाइट्स में सिंपल सेंसर्स की जगह ऑप्टिकल सेंसर्स फिटेड होते हैं, जो पृथ्वी से रिफ्लेक्ट और स्कैटर होने वाले सोलर रेडिएशन का पता लगाते हैं और अंतरिक्ष में कैमरे में अपनी तस्वीर, जैसे हम कैमरे से तस्वीरें लेते हैं, वो छवियां प्राप्त करते हैं, वैसे ही वहाँ पर इसमें ये जो पिक्चर्स हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। ये जो प्रोसेस है हमारा ऑप्टिकल इंफ्रारेड जो रेडिएशंस हैं, ये देखिए विभिन्न पृथ्वी पर जितनी भी पेड़ हैं या लैंड एरिया है या क्रॉप्स वाला एरिया है, बिल्डिंग्स हैं, इनसे जो सूरज की किरणें बेसिकली देखिए क्या पड़ती हैं। सूरज की किरणें सभी पर बिल्डिंग्स पे भी आ रही हैं, रोड्स पे भी आ रही है, सिंपल जो सॉइल है उस पे भी आ रही है, ग्रास पे भी आ रही है और ट्री पर भी पड़ रही है। अब ये
जितने भी पदार्थ हैं पृथ्वी तल पर, जैसे इन पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी, ये अपने अपने अनुसार इस सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। और जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो ये जो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं, इन रिफ्लेक्टेड स्कैटर्ड होने वाले जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, पता लगाता है और उनसे रिफ्लेक्ट होकर अपने कैमरे के अंदर इनकी एक पिक्चर बना लेता है, जिसको हम बाद में, ये जो स्पेक्ट्रल जो पिक्चर बनती है, इसको हम पढ़ते हैं। तो ऑप्टिकल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग का जो प्रोसेस है पृथ्वी तल की जानकारियों कलेक्ट करने में, वो ये प्रोसेस होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला हमारा जो तीसरा प्रकार है माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। ये है माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। देखिए, तीनों प्रकार जो हैं रिमोट सेंसिंग के, वो होते रिमोट सेंसिंग का जो प्रोसेस है वो होता सैटेलाइट से है, लेकिन इनका जो तरीका है ये तीनों का डिफरेंट है। तो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, ऐसे कुछ देखिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जो निष्क्रिय या सक्रिय माइक्रोवेव सेंसर्स को लेते हैं। सक्रिय सेंसर इमेज किए जाने वाले क्षेत्रों को रोशन करने के लिए माइक्रोवेव रेडिएशन के पल्सेस को उत्सर्जित करते हैं। पृथ्वी की सतह की छवियां जमीन या समुद्र से सेंसर में बिखरे माइक्रोवेव ऊर्जा को मापकर बनाई जाती हैं। इन सैटेलाइट्स में अपने लक्ष्य को उजागर करने के लिए माइक्रोवेव एमिट करने वाली अपनी फ्लैशलाइट होती है। इस प्रकार छवियों को दिन और रात हासिल किया जाता है। माइक्रोवेव के पास अतिरिक्त कई लाभ भी होते हैं, क्योंकि ये बादलों में भी प्रवेश कर जा सकते हैं। जब पृथ्वी की सतह को ढकने वाले बादल होते हैं, तब भी इन माइक्रोवेव सैटेलाइट्स के द्वारा हम इमेजेस हासिल कर सकते हैं। तो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग में सैटेलाइट्स में माइक्रोवेव सेंसर्स फिट किए जाते हैं, और ये जो माइक्रोवेव सेंसर्स हैं, ये इनमें सक्रिय इमेज लेने वाले क्षेत्रों को रोशन करके माइक्रोवेव रेडिएशन को के पल्सेस को उत्सर्जित किया जाता है। और सिंपल सैटेलाइट्स होती हैं, सिंपल जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं, सैटेलाइट सेंसर्स लगे होते हैं सेंसर्स वाली, वो जब कभी बादल छाए होते हैं पृथ्वी तल पे तो वो इमेजेस प्राप्त नहीं कर सकती। लेकिन जब क्लाउडी वेदर होता है तो, और नाइट का समय भी होता है, तो ये जो माइक्रोवेव सैटेलाइट्स हैं ये इजीली इमेजेस को प्राप्त कर लेती हैं। तो ये तीनों प्रकार थे हमारे रिमोट सेंसिंग के। सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, इसमें सामान्य सेंसर्स होते हैं जो पृथ्वी अपनी कक्षाओं में जब सैटेलाइट्स घूमती हैं उस समय अपना इमेजेस और जो डेड छवियां हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, ये वेवलेंथ डिपेंडेंट होते हैं, तो विकिरण तो इस कारण अगर ये छवियां जो हैं क्लाउडी वेदर हुआ तब प्रभावित होती हैं सैटेलाइट्स सिंपल सेंसर्स के थ्रू। ऑप्टिकल और इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग जो होती है उसके अंदर ऑप्टिकल सेंसर्स होते हैं जो पृथ्वी से रिफ्लेक्ट और स्कैटर होने वाले सोलर रेडिएशन का पता लगाते हैं और अंतरिक्ष में उन सोलर रेडिएशंस के द्वारा अपने कैमरे में छवियां बनाते हैं। पानी, मिट्टी, वनस्पति, इमारतें और सड़कें जैसे भी हैं डिफरेंट तरीके, ये अपने क्या है विभिन्न तरीक़ों से विजिबल और इंफ्रारेड लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं और ये एब्जॉर्व कर लेती है जो ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है उसको। अब तीसरा जो माइक्रोवेव सैटेलाइट्स है वो सबसे स्ट्रॉन्ग सैटेलाइट होती है, क्योंकि इसमें जो सेंसर्स लगे रहते हैं वो इमेजेस माइक्रोवेव्स रेडिएट करते हैं। और इसमें क्या होता है, ये सभी सेंसर्स हमारे दिन और रात में की इमेजेस कर लेते हैं। मतलब रात को भी आपको इसमें इमेजेस प्राप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये सैटेलाइट्स माइक्रोवेव एमिट करने वाले अपनी फ्लैशलाइट्स छोड़ते हैं, तो हमें, और साथ में जो क्लाउडी वेदर है उसमें भी माइक्रोवेव क्या होती है, उस क्लाउड्स को भी पार करके पृथ्वी तल पर
पहुंचती है। तो इससे क्लाउडी वेदर के समय और जो नाइट स्काई या नाइट टाइम है उसके समय भी हमें इमेजेस प्राप्त हो सकती हैं। तो ये तीनों जो प्रकार हैं रिमोट सेंसिंग के आपको ध्यान रखने हैं, और सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, ऑप्टिकल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग और माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, और इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं जो भी हमने डिस्कस किए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं और अपने फाइल में इस वर्क को कंप्लीट करना है।